कहानी की शुरुआत में हम लियो नामी आदमी जो अपने अमीर दोस्त के हाथ पैर जोड़कर उसे मैरिज हॉल तक छोड़ने के लिए मनाता है। उस कार से उतरने पर उसके दोस्तों को ये गलतफहमी हो जाती है कि जिसे वो कार उसी की है। वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब लियो कार वाला दोस्त अपनी कार ले जाने लगता है तो लियो का सूट कार के दरवाजे में ही फंस जाता है, जिसकी वजह से वो सूट को बचाने के लिए कार के पीछे कुत्ते की तरह भागने लगता है। अब जिस शादी में वो आया वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लास फेलो क्यू थी, जिसे वो बचपन से प्यार करता था। क्यू के शौहर को वो गेंडा समझता था। अब लियो के सूट फट जाने की वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका एक क्लासमेट गाना गाकर उसे खूब मजाक उड़ाता है। शादी में हम उसके टीचर जिन्हें मार्शल आर्ट भी आता था वो भी आते हैं। तभी क्यू वहाँ अपने हस्बैंड के साथ आती है तो लियो नशे में धुत होकर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा था जो मैं तुम्हें कभी सुना नहीं पाया। आज मैं तुम्हारी शादी के मौके पर वो गाना तुम्हें सुनाना चाहूँगा। और वहीं हम लियो की वाइफ डोंगवे को, जो लियो के गाना शुरू करने पर वहाँ आ जाती है, उसको दिखाते हैं और लियो से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपनी माँ के कब्र पर जा रहे हो। क्यों उसे लेट आने की बाबत पूछती है तो वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि आज तुम्हारी शादी है। और फिर वो लियो को वहाँ से मॉम की कब्र पर जाने का कहती है। लियो उसके बाद में आने का कहकर उस पर चिल्लाता है। डोंगवे भी चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन परों वाले कपड़ों में बहुत हीरो लग रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल गधे लग रहे हो। जिस पर लियो उसे कहता है कि मैं अपने पैसों से जो भी पहनूं तुम्हें इससे क्या, तुम्हारे पैसे। तुम्हें याद हो तो ग्रेजुएशन के बाद तुमने एक फूटी कौड़ी नहीं कमाया, वो तो मैं हूँ जो तुम्हें पाल रही हूँ। शादी के कपड़ों के लिए भी तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। इस पर लियो कहता है कि ये झूठ बोल रही है, इस पर विश्वास मत करना। लेकिन फिर डोंगवे लियो का कोट उतारकर उसे वो स्टिकर दिखाती है और सबको बताती है कि ये देखो, ये सूट भाड़े का है। जिसके बाद लियो वहाँ से भागकर बाथरूम में छुप जाता है और खूब तोड़ फोड़ मचाता है और ढेर सारी उल्टियां करके कमोड पर ही सो जाता है। लेकिन जब वो उठकर वहां से जाने के लिए एक डोर को ओपन करता है तो वो अपनी क्लास में पहुंच जाता है, जहां उसके टीचर उससे उसकी मॉम का पूछते हैं कि मैंने तुम्हारे लेटर की वजह से तुम्हारी माँ को लाने के लिए कहा था, जब तक वो नहीं आती मैं तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं लेने दूंगा। वो क्लास में घुसकर बच्चों को ऐसे देखता है कि जैसे पहली दफ़ा देख रहा हो, क्योंकि अब वो कमोड से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से सीधा कॉलेज लाइफ में आ गया था। उसे ये सब सपना लग रहा था, इसलिए वो यंग डॉमी के गाल को खींचने लगता है। तभी उसके टीचर वहां आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिस पर लियो अपने टीचर को कहता है कि आप तो अभी शादी में थे ना। जिस पर वो कहते हैं कि किसकी शादी, तुम्हारे मॉम की शादी हो रही है क्या। और फिर वो लियो का लव लेटर पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें वो लिखता है, डियर क्यू, कुत्ता मर गया रज़ाई में, मैं पागल हो गया तेरी जुदाई में, पानी नदी में बह नहीं सकता, अपन तेरे बिना रह नहीं सकता। डोंगवे इस लाइन को सुनकर वहां से भाग जाती है और टीचर दोबारा से लियो पर चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि कमीने, तुम कितने लोगों का दिल तोड़ोगे। इस पर लियो ने धक्का देकर कहता है कि ये मेरे सपनों की दुनिया है और मैं इसे अपनी मर्जी से गुजारूंगा। इसलिए वो सबसे पहले जाकर कियो को सबके सामने किस कर लेता है। इसके रोने पर वो इसके साथ फिजिकल होने की कोशिश भी करता है। तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लियो कहता है, आ गया है मेरे सपनों को बर्बाद करने वाला। जिसके बाद वो खुद को सपनों से बाहर निकालने के लिए अपना मुंह पानी में डालता है, लेकिन वो वापस से उसी क्लास में उठता है। इसलिए दोबारा से खुद को होश में लाने के लिए अपने फ्रेंड्स की नोटबुक भी जला देता है, जिसकी वजह से पूरी क्लास को आग लग जाती है। लेकिन वो फिर भी होश में नहीं आता। तभी वहाँ लियो की मॉम आती हैं और उसे मारने लगती हैं, लेकिन लियो उसके गले लगकर कहता है, मॉम, मैं आपको अपने सपनों में रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए मैं कूदने जा रहा हूँ। वो वहाँ से कूद जाता है, लेकिन खुद को अस्पताल में पाता है। वहाँ उसकी मॉम भी होती हैं। मॉम को देखकर वो कहता है कि क्या आप जिंदा होकर आ गई हैं। जिस पर उसकी मॉम और डॉक्टर को लगता है कि उसका दिमाग पर असर हो गया है शायद। लियो को कुछ अजीब सा लग रहा होता है और वहाँ से भागकर वो बाहर आ जाता है। बाहर आने पर वो अपने पुराने शहर को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अब हम लियो की मॉम को परेशान होता देखते हैं और डोंगवे और इसकी मॉम उसे सिंपैथी दे रही होते हैं। तभी लियो वहाँ आकर कहता है कि माँ, तेरा बेटा घर आ गया माँ। अब अगले दिन के सीन में लियो की मॉम प्रिंसिपल को लियो को स्कूल से ना निकालने के लिए
अपने कपड़े उतारने लगती है। प्रिंसिपल डर जाता है और लियो को दोबारा दाखिला मिल जाता है। फिर क्लास में पढ़ाती हुई जब टीचर बाहर जाता है तो लियो क्यू के पास बैठते हुए हुआंग को उठाकर वहां बैठ जाता है। क्योंकि अब सभी बच्चे लियो से डरते हैं, अब वो क्यू को घूरने लगता है। क्यू उसको नापसंद करती थी, इसीलिए वो बेंच के दरमियान लाइन से बंटवारा कर देती है। लियो इसके लिए गाना भी गाता है। दिल की भोली है तबीयत की बड़ी सादी, वादिये इश्क से आई है मेरी शहजादी। और डोंगवे ये सब देखकर जल रही होती है। क्लास के बाद हुआंग क्यू के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हें क्यू से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ लियो की मौसी उसकी मॉम को एक मिरर ला कर देती हैं कि लियो जब खुद को इसमें देखेगा तो इसके अंदर की तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। फिर लियो वहां आकर इस मिरर में खुद को देखकर सोने चला जाता है और फिर बैठे बैठे उसे एक गाना याद आता है तो वो गिटार लेकर गाना गाने लगता है। उसका गाना उनकी मौसी और मम्मी भी सुन रही थी। इन्हें इसका गाना बहुत पसंद आता है और वो समझती हैं कि शायद ये इसी मिरर की वजह से हुआ है। लियो अपनी फ्यूचर टाइम का मशहूर गाना गुनगुना रहा था। अगले दिन यही गाना वो अपने स्कूल में गाता है और क्यू समेत तमाम स्टूडेंट्स को गॉसबम्प लग जाता है। मिस्टर वैंग को इसका गाना इतना पसंद आता है कि वो इसके लिए एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज करवा देते हैं जहां वो एकदम से आग लगा देता है। फिर वो एक दिन हम देखते हैं कि क्यू की टूटी हुई साइकिल को देखकर लियो उसे ऑफर देता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी पीछे से लियो का दोस्त आकर कहता है कि अरे यार, ये तो वही साइकिल है जो तुमने मुझे तोड़ने को कहा था। ये सुनकर क्यू उस पर चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर डोंगवे आकर क्यू को अपने साथ चलने का कहती है। अब हम लियो और इसके दोस्त स्प्रिंग को कैसीनो में देखते हैं। वहीं हुआंग का कज़न भी अपने गुंडे दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो लोग उसे कैसीनो के बाहर लेकर जाकर मारते हैं और उसे क्यू से दूर रहने को कहते हैं। तभी वहां डोंगवे लियो को बचाने के लिए पहुंच जाती है। लियो उसको वहां से जाने का कहता है लेकिन वो नहीं चाहती और वो गुंडे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी लियो एक ईंट उठाकर गैंगस्टर को दे मारता है, जिसके बाद बाकी के गैंगस्टर उसे और डोंगवे को बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी वहां आकर कराटे के माहिर मिस्टर वैंग उनको बचाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां डोंगवे लियो को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल क्यू की तरह तैयार होकर वहां आती है। लियो ग्राउंड में बैठकर गाना गुनगुना रहा था और लड़कियां उसका गाना सुनकर बेहोश होने लगती हैं। डोंगवे छुप छुप कर उसे देख रही थी। तभी स्प्रिंग तैयार होकर फूल के साथ आकर डोंगवे को देता है, जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। तभी लियो की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे क्यू समझकर उसके पीछे भाग आता है और उससे रोमांटिक बातें करने लगता है। डोंगवे क्यू की आवाज़ में पूछती है कि तुम्हें डोंगवे कैसी लगती है, जिस पर वो कहता है कि वो बिल्कुल बदसूरत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर उसकी नज़र डोंगवे के फेस पर जाती है। डोंगवे गुस्से से उसका सर एक ड्रम में दे मारती है। फिर वो दोनों साथ जा रहे होते हैं कि सूट बूट में आए दो लोग लियो को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। डोंगवे भी उसके पीछे से बचाने के लिए एक टैक्सी लेकर पीछे चली जाती है। वो लोग उसे एक बड़ी सिंगर के पास लेकर जाते हैं। वो लियो की तारीफ करती है और उसे अपने साथ गाना गाने का कहती है। ये सुनते ही लियो तो खुशी से पागल हो जाता है और खुशी से रोने लगता है। उसको रोता देखकर डोंगवे ईंट मारकर उस लेडी का सर फोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम लियो को क्यू के करीब जाते हुए देखते हैं, क्योंकि जब से उसने गाना स्टार्ट किया था वो हुआंग को छोड़कर लियो को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन हुआंग के बदमाश कज़न फिर से लियो को मारने के लिए आते हैं, लेकिन डोंगवे उन्हें मिल जाती है। वो उसे लियो को बुलाने का कहते हैं। डोंगवे कहती है कि तुम लोग उसकी जगह मुझे मार लो। इस पर मोटा गैंगस्टर कहता है कि अगर तुम इसको बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ झाड़ियों में चलना होगा। जिस पर हुआंग अपने कज़न के गैंगस्टर दोस्त से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम मेरी क्लासमेट से ऐसा कैसे कह सकते हो। वो लोग उसे भी मारने लगते हैं। तभी डोंगवे राजी हो जाती है। अब हम इस फेमस सिंगर के साथ लियो को गाना गाते हुए देखते हैं, जिससे सुनने के बाद बहुत से लोग उसको पसंद करते हैं। फिर लियो को डोंगवे का लेटर मिलता है। वो कहती है कि वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती, इसीलिए वो ये शहर छोड़कर जा रही है। लेकिन लियो को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियो अब एक बहुत ही रिच और मशहूर सिंगर बन गया था और इसे शो में एज अ जज भी बुलाया जाने लगा था और साथ ही इसने क्यू से शादी भी कर ली थी। एक दिन पिकनिक मनाते हुए इनके प्राइवेट बोट के साथ एक मछुआरे की बोट आकर टकरा जाती है और वो कोई और नहीं होता बल्कि क्यू का एक्स बॉयफ्रेंड था। लियो उसे अपने फार्म हाउस पर मिलने बुलाता है। वहाँ वो क्यू की खूबसूरती देखने के बाद
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी लियो का मैनेजर उसे कहता है कि इसे देखना बंद करो, अब वो तुम्हारी बहन लगती है। फिर बातों बातों में हुआंग लियो से डोम्बे के बारे में कहता है कि वो इतना प्यार करती थी तुमसे और तुम्हारे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। जिस पर लियो कहता है कि ऐसा भी क्या कर दिया उसने, और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जिस पर हुआंग उसे गैंगस्टर वाला सारा किस्सा सुनाता है कि उसने शहर छोड़ने से एक रात पहले तुम्हारे लिए उसके साथ झाड़ियों में जाने के लिए तैयार हो गई थी। फिर उसने जिन की आंख में लकड़ी घुसा दी थी जिससे उसकी आंख फूट गई थी, और जिनकी माँ ने अपना घर बेचकर उसे शहर से बाहर भेज दिया। इसकी बातों को सुनने के बाद लियो टेबल को उलटकर गुस्से से वहां से चला जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ इतना कुछ हो गया है और उसे खबर तक नहीं हुई। फिर अगले दिन वो डोंगवे के घर का पता पूछकर वहां जाता है और गलत घर में जाता है जहां दो कपल लड़ते हुए बाहर आते हैं और लियो को पहचान लेते हैं। लेकिन लियो उनसे कहता है कि वो बाहर बैठकर उसका गाना सुनकर एंजॉय करें और बगैर झगड़े अपनी ज़िंदगी गुजारें। इस पर वो घर के अंदर चले जाते हैं। पीछे से तभी डोम्बे भी वहां आकर उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लियो तो डोम्बे के घर ले जाकर उसे नूडल्स बनाकर खिलाती है। लियो कहता है कि मैंने कई दिन से तुम्हें देखा नहीं, तभी तुमसे मिलने आया हूँ। नूडल्स खाते हुए वो रोने लगता है तो डोम्बे उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, नूडल्स तीखा है क्या। जिस पर वो कहता है कि मैंने अपने सपने में हमारी शादी देखी है और देखा है कि हम एक घर में रहते हैं, तुम काम कर रही हो और मेरा ख्याल रख रही हो, लेकिन हम दोनों एक साथ खुश नहीं थे और हमारा डाइवोर्स होने वाला था। जिस पर डोम्बे कहती है कि तुम इतने बड़े स्टार होकर मुझे कैसे अपने सपने में देख सकते हो। तभी डोम्बे का हस्बैंड, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्प्रिंग था, वो आता है और लियो को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसे वहां देखने के बाद लियो कहता है कि हम फिर मिलेंगे और चला जाता है। लियो घर जाता है तो अपनी बीवी को हुआंग के साथ सोते हुए देखता है। ये सब देखकर वो पूरी तरह पागल हो जाता है। नेक्स्ट डे लियो का कॉन्फ्रेंस होने वाला था जहां से हर तरफ डोम्बे ही डोम्बे दिखाई दे रही थी। तभी वो सभी को बताता है कि आज के बाद वो कभी गाना नहीं गाया था। उसके बाद वो फरारी लेकर निकल जाता है जहां उसे रास्ते में फूलों से भरा हुआ वैन दिखाई देता है। वो इस वैन वाले को फरारी देकर और उसकी वैन को लेकर वहां से चला जाता है और उसे डोम्बे के घर के पास ले जाता है। तभी स्प्रिंग वहां आकर अपनी मोटर बाइक से लियो को देखता है। लियो उसे कार चलाने का कहता है। वो लोग वहां से एक वीडियो गेम सेंटर में जाते हैं। स्प्रिंग गेम खेलती हुई काफ़ी खुश होता है। तभी लियो उसे पीछे से कॉल करके कहता है कि सुनो दोस्त, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा और बदले में तुम मुझे डोम्बे को दे दो। लेकिन ये सुनते ही स्प्रिंग लियो को ज़ोरदार पंच मारता है और वो बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर आकर लियो के सारे स्टाफ और क्यू के सामने बताता है कि लियो को HIV है। ये सुनकर क्यू का तो दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि उसे वो भी अफेक्टेड हो सकती थी। साथ ही हुआंग भी परेशान हो जाता है। फिर लियो की मॉम मिलने के लिए उसके पास आती है और बताती है कि उसका उसके मैनेजर के साथ चक्कर है। ये सुनते ही लियो रॉड उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ता है और उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है। वो उन दोनों को वहां से भगा देता है। तभी उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। लियो के बारे में हम एक नर्स डोम्बे को बताती है, इसलिए वो स्प्रिंग की मदद से चोरी छुपे उससे मिलने जाती है। वो इसकी बेहोशी में से बताती है कि वो बचपन से ही उसे पसंद करती थी और वो क्यों से प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो पीछे पड़े रहती थी। फिर उसकी फेमस होने के बाद वो समझ गई कि वो उससे कभी शादी नहीं करने वाला। फिर उसके प्यार से उसके गाल को सहलाने लगती है, जिस पर लियो की मौत हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही मरता है वो वापस खुद को कमोड पर उठता है। वो जागते ही खुशी खुशी डोम्बे के पास जाकर उसे किस करने लगता है क्योंकि अब उसे डोम्बे की कीमत समझ आ गई थी। अब वो हर वक्त इसी से चिपका रहता था। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।